ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली पर हमें गहरी चर्चा करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली मुझे लगता है एक बहुत ही व्यावहारिक और बड़ा सवाल उठाती है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। काम है, परिवार है, डेडलाइंस, ट्रैफिक। जी बिल्कुल। तो इस सब के बीच क्या एक रॉयल या कहें कि एक दिव्य और शांत जीवन जीना वाकई संभव है, या यह सिर्फ एक सुंदर कल्पना है? तो आज की मुरली इसी का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही इतनी जबरदस्त है। बाबा का पहला महावाक्य है, हाँ, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत सुखी रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बहुत बहुत सुखी। हाँ, यहाँ सुखी रहो नहीं, बहुत बहुत सुखी रहो कहा गया है। मतलब ये कोई निर्देश नहीं है, ये एक परिणाम है। अच्छा। जब हम मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देते तो बहुत बहुत सुखी रहना हमारा स्वाभाविक स्वरूप बन जाता है। तो यही बात है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में हमारे शब्दों में एक रचनात्मक शक्ति होती है। जी। जब हम किसी को दुख देते हैं तो हम असल में एक कम वाइब्रेशन वाली दुनिया बना रहे होते हैं। तो बाबा हमें एक ऊंची वाइब्रेशन वाली दुनिया का आर्किटेक्ट बना रहे हैं। वाह। और उसका पहला टूल है हमारी वाणी, हमारे बोल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए आज का जो प्रश्न है वो भी सीधा इसी से जुड़ा है। हाँ। कि डबल अहिंसक बच्चों को किस बात पर खास ध्यान देना है। हाँ, डबल अहिंसक, ये शब्द ही अपने आप में बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक हिंसा तो है जो हम स्थूल रूप से करते हैं, मतलब किसी को शारीरिक कष्ट देना। ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं कि दूसरी और शायद ज्यादा गहरी हिंसा है वाचा से दुख देना, किसी को चुभने वाली बात कह देना। और बाबा इसमें एक और परत जोड़ते हैं, काम विकार। उसे भी वो आत्मा के प्रति की गई हिंसा मानते हैं। अरे! तो जो इन तीनों से मुक्त है, शारीरिक, वाचिक और आत्मिक हिंसा, वो है डबल अहिंसक। मैंने काम विकार को कभी इस तरह हिंसा के रूप में नहीं देखा था। ये तो आत्मा पर खुद के द्वारा किया गया एक अत्याचार है। जी। ये कनेक्शन तो आज पहली बार समझ में आया। तो बाबा चाहते हैं कि हमारी रॉयल्टी इसी में झलके। एकदम। रॉयल्टी का मतलब महंगे कपड़े या बड़ी गाड़ी नहीं है। नहीं। रॉयल्टी है हमारा चलन, हमारे बोल इतने मीठे और नरम हों कि किसी को कांटा न लगे। सही बात है। हमारा खान पान इतना सात्विक हो कि हमारे मन पर उसका गलत असर न पड़े। बहस में नहीं पड़ना, अपनी बात शांति से रखकर किनारे हो जाना, ये है असली रॉयल्टी। तो ये रॉयल्टी और ये अहिंसा एक खास तरह की मनस्थिति से ही आ सकती है। बाबा उस मनस्थिति की नींव कैसे रखते हैं? वो कौन सी एक याद है जो हमें इस स्थिति में टिका सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये सब कुछ उस एक फाउंडेशनल स्मृति पर टिका है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, एक आत्मा हो, और मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर हूँ। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है जिस पर मुरली में बहुत जोर है। वो क्या है? बाबा हमें दो वर्षे या कहिए विरासत दिलाते हैं। अच्छा। एक है लौकिक वर्षा जो हमें प्रजापिता ब्रह्मा से मिलता है, और दूसरा है पारलौकिक वर्षा, जो निराकार शिव बाबा से मिलता है। जी। जो निराकार शिव बाबा से मिलता है। और पारलौकिक वर्षा है स्वर्ग की 21 जन्मों की बादशाही का। वाह! इसलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कि याद एक शिव बाबा को ही करना है, माँ में कम याद करो। मतलब रथ को नहीं, रथी को याद करो। बिल्कुल। ब्रह्मा के तन में जो ज्योति बिंदु शिव हैं, उन्हें याद करना है। बिल्कुल। ये एक तरह का आध्यात्मिक मल्टीटास्किंग है और यही सबसे ऊंचा अभ्यास है। आप दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मन के कोने में ये स्मृति पक्की है कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। हाँ। और हम दोनों का पिता वो एक निराकार है। ये अभ्यास हमें देह के आकर्षण से, देह के रिश्तों के मोह से बचाता है। अच्छा। क्योंकि जो ब्रह्मा को याद करते रहेंगे उन्हें पारलौकिक वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो निराकार बाप से ही मिलना है। तो ये एक तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में चलते फिरते मेडिटेशन जैसा हो गया। जी। और यही शायद हमें वो सुप्रीम टीचर बनाते हैं जिसकी बात मुरली में है। सही कहा आपने।
दुनिया का कोई टीचर आपको अपने जैसा नहीं बना सकता। हाँ, एक डॉक्टर आपको डॉक्टर बना देगा, पर वो आपको अपनी कुर्सी नहीं देगा। नहीं देगा, सही बात है। लेकिन हमारा बाबा, हमारा टीचर हमें अपने जैसा भगवान तो नहीं, पर भगवानी गुण धारण करवाकर विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण जैसा जरूर बनाता है। ये इस पढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता है। ये अभ्यास और ये पढ़ाई इतनी जरूरी खासकर अभी क्यों है? बाबा समय के बारे में क्या बताते हैं? बाबा के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि हम 5000 साल के एक बहुत बड़े चक्र के बिल्कुल अंत में खड़े हैं। बिल्कुल अंत में। हाँ, और ये अभ्यास ही हमें इस चक्र से पार ले जाएगा। इसे अगर एक वीडियो गेम की तरह सोचकर देखें तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो गेम? ये तो मजेदार है, बताइए। सोचिए कि 5000 साल का ये चक्र एक गेम है। हम सतयुग में यानी गोल्डन एज में गॉड मोड में थे। अच्छा, गॉड मोड में? हाँ, हमारे पास सारी शक्तियां थीं, हम संपूर्ण सुखी थे, देवता थे। फिर धीरे धीरे गेम के लेवल मुश्किल होते गए, हमारी शक्तियां कम होती गईं। त्रेता द्वापर से होते हुए अब हम कलयुग के फाइनल बॉस लेवल पर है। फाइनल बॉस? जी, जहां दुख, अशांति, भ्रष्टाचार सब कुछ अपने चरम पर है। वाह, क्या कमाल का नजरिया है। तो अब क्या हो रहा है? अब इस खेल के अंत में गेम का क्रिएटर यानी शिव बाबा खुद आकर हमें चीट कोड्स दे रहे हैं। अच्छा, को पार कर सके और गेम जीतकर? हाँ, गेम जीतकर वापस अपने होम स्क्रीन यानी परमधाम जा सके। तो जो संगम युग की बात होती है वो एक तरह से गेम को पॉज करके चीट कोड्स समझने का टाइम है। बिल्कुल सही। संगम युग इतिहास का वो चौराहा है, वो छोटा सा सबसे शक्तिशाली समय जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। और इसी संदर्भ में बाबा कहते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था है। मतलब सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि हर एक आत्मा के लिए। हाँ, जैसे जीवन में व्यक्ति सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घर लौटने की तैयारी करता है, वैसे ही अब हम सब आत्माओं को अपने असली घर परमधाम वापस जाना है। सही। और ये ज्ञान एक यूनिवर्सिटी की तरह है जो हमें वापस जाने के लिए यानी सद्गति पाने के लिए तैयार कर रहा है। जब ये समझ में आ जाता है तो दुनिया की छोटी छोटी बातें, चिंताएं अपने आप हल्की लगने लगती हैं। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद कई लोगों के मन में आएगा। जी, पूछिए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रोज की चिंताएं सामने आती हैं, नौकरी की, पैसे की, सेहत की, तो ये ऊंचा ज्ञान भूल जाता है। मुरली में एक लाइन है, बच्चों फिक्र नहीं करो, अनाज के भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आज की जो आर्थिक अनिश्चितता की दुनिया है, इसमें कोई इस बात पर आंख बंद करके कैसे भरोसा करे? क्या ये सिर्फ एक दिलासा है या इसका कोई गहरा अर्थ है? ये बहुत ही वास्तविक और जरूरी सवाल है। देखिए, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है कि आप बस सोचेंगे और तिजोरियां भर जाएंगे। हाँ, इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। जब हम अपनी ऊर्जा चिंताओं में, डर में, फिक्र में लगाते हैं तो हम वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जब हम बाप की श्रीमत पर चलकर अपनी स्थिति को रॉयल बनाने में, अपनी ऊर्जा को सेवा में लगाते हैं, तो हम एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगते हैं। मतलब ये एक तरह से स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है, आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ड्रामा के विधान पर और पालना करने वाले बाप पर निश्चय रखें। जब आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, यानी पवित्रता और याद का पुरुषार्थ, तो बाप आपकी लौकिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए बंधा हुआ है। अच्छा, ये भरोसा हमें व्यर्थ चिंताओं से मुक्त करता है, और जब मन चिंता मुक्त होता है तो वो सही निर्णय ले पाता है। यही भंडारे भरपूर होने का आधार है। ये निश्चय की बात है, अंधविश्वास की नहीं। बहुत खूब। तो ये चिंता छोड़ने का आह्वान है, कर्म छोड़ने का नहीं। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए हम कौन सी मुख्य बातें अपने साथ लेकर जा सकते हैं? धारणा के लिए 2 बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली सार है। पहला, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। हाँ, इस स्मृति को अपनी सांसों में बसा लेना है। इसे इतना पक्का करना है कि 5 विकार जो देह अभिमान की पैदाइश है, वे स्वतः ही भूल जाएं। हमारा ध्यान शरीर और शरीर के संबंधों से हटकर एक बाप की तरफ लग जाए। और दूसरा सार है इस समय के महत्व को समझना। ये वानप्रस्थ अवस्था है, घर वापसी का समय है। हाँ। इसलिए शरीर से परे जाने का अभ्यास करना है, पवित्र जरूर बनना है, और बुद्धि में ये पक्का रखना है कि सच की नैया हिलेगी जरूर, पर डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं। हाँ, इसलिए किसी भी मुश्किल परिस्थिति से घबराना नहीं है,
बस बाप को और अपने ऊंचे स्वमान को याद करते रहना है। कितनी स्पष्टता है। और आज का वरदान भी इसी अचल स्थिति से जुड़ा हुआ है। जी। बाबा कहते हैं, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति जीत व माया जीत भव। ये बहुत गहरा वरदान है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। ड्रामा के हर दृश्य में कल्याण देखना, खासकर जब कुछ बहुत बुरा हो रहा हो, किसी अपने के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, ये तो लगभग असंभव लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाएं महसूस नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनके पार जाना है। पार जाना है। हाँ, इसे ऐसे समझें, आप एक फिल्म देख रहे हैं, पर्दे पर एक बहुत दुखद सीन आता है, आपको दुख महसूस भी होता है, आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। हाँ, होता है। लेकिन आपके अंदर का एक हिस्सा ये जानता है कि ये सिर्फ एक सीन है, फिल्म का अंत अच्छा होगा और ये एक्टर्स सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा। बस बाबा हमें जीवन को उसी तरह देखने के लिए कह रहे हैं। परिस्थितियों को महसूस करें, लेकिन ये याद रखें कि ये 5000 साल की फिल्म का एक सीन मात्र है। एक सीन? जी, हर सीन हमें कुछ सिखाने और हमारे कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए आता है। जब मन में ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सवाल खत्म हो जाते हैं। हाँ। और हर सीन में कल्याण दिखने लगता है, तब हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाती है। वही माया और प्रकृति पर जीत पाना है। मतलब कोई भी परिस्थिति हमें हमारी आत्मिक स्थिति से हिला न सके। ये है प्रकृति जीत और माया जीत बनना। वाह। बिल्कुल। और आज का स्लोगन तो जैसे हमारी सेवा का मूल मंत्र है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना। यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। जी, हमारी सबसे बड़ी सेवा, हमारा सबसे बड़ा काम यही है कि हम हर आत्मा को ये खुशखबरी दें कि तुम्हारा पिता परमात्मा इस धरती पर आ गया है। वो तुम्हें दुख के सागर से निकालकर सुख और शांति के सागर में ले जाने आया है। ये परिचय देकर सबको खुशी का अनुभव कराना, यही हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य और कर्म है। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा, ये तो जैसे हम सभी के लिए एक बहुत ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। जी। इसमें कहा गया है कि अब सभी महारथियों को कर्मातीत बनने का विशेष अभ्यास करना है। पुराने शरीर या पुरानी दुनिया की कोई भी व्याधि, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हमारी श्रेष्ठ स्थिति में हलचल न लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। ये वही टेफ्लॉन कोटिंग वाली स्थिति है। हाँ, जिसकी हमने बात की थी। बिल्कुल। कर्मातीत बनना मतलब एक तरह से अपनी आत्मा पर आध्यात्मिक टेफ्लॉन कोटिंग चढ़ा लेना। दुनिया के सुख दुख, बीमारियां, परेशानियां, कुछ भी आप पर चिपकता नहीं। आप अपनी शांत और आनंद की स्थिति में टिके रहते हैं। आपका हिसाब किताब पूरा हो चुका है। यह हम सभी के लिए पुरुषार्थ करने का एक बहुत गहरा और सुंदर लक्ष्य है। ओम शांति। ओम शांति।